बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताला पाकिस्तान टॉपिक है हमारा नेशनलाइजेशन की सनत तालीम कॉमर्स और तजारत पर असरात। सनत फर्स्ट टॉपिक है हमारा झैल में नेशनलाइजेशन की सनत पर मिस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। मिस्बत असरात, मिस्बत मतलब अच्छे असरात। 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मजदूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ। इस्तेसाल मतलब हक तलफ़ी, उनकी उजरतें बढ़ीं, उजरतें मतलब मुआवजा, और दूसरी मिरात में भी इजाफ़ा हुआ। मिरात मतलब सहूलतें। इस्तेसाल का खात्मा है, हेडिंग बनाएं। सेकंड पॉइंट, सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे, जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। गामजन हुआ मतलब चल पड़ा। कौमी आमदनी में इजाफा, हेडिंग बनाएं। थर्ड पॉइंट, मजदूरों के साथ मिल मालकान मतलब फैक्ट्री के मालिक का रवैया बेहतर हुआ। हड़तालों की तादाद बतदरीज कम होती गई। बतदरीज मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। हड़तालों में कमी, हेडिंग बनाएं। फोर्थ पॉइंट, सनती असासों पर, असासे मतलब जायदाद पर सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्जा था। यह हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो ख़त्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई, मतलब इनकी हिम्मत अफजाई नहीं की गई। सरमायादार तबके की हौसला शिकनी, हेडिंग बनाएं। फिफ्थ पॉइंट, सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना आसान हो गया। इसकी हेडिंग बनाएं, मुस्तहकम कीमत। यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सनत के इदारे को हुकूमती तहवील में लेने से जो है वो क्या अच्छे असरात पड़े हैं। अब अच्छे असरात के साथ साथ हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं कि क्या मनफी, क्या बुरे असरात पड़े हैं और इसका क्या नतीजा सामने आया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सनत को कौमी तहवील में लेने से सरमाएदारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती इदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। वो इस वजह से कि ऐसे इदारे जो इतना प्रॉफिट नहीं दे रहे थे और वो खसारे में, नुकसान में जा रहे थे, हुकूमत ने उनको भी जो है उस पॉलिसी पर भी अमल किया और उसको चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसके अखराजात में इजाफा होना शुरू हो गया। हेडिंग बनाएं, अखराजात में इजाफा। हुकूमती अखराजात में इजाफा भी हेडिंग बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मजदूर यूनियंस ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और आए दिन मिरात में मतलब सहूलतों में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे होने लगे, जिससे सनतों में मजदूरों की कारकर्दगी मुतासर हुई। इसकी हेडिंग बनाएं, हड़तालों में इजाफा। थर्ड पॉइंट, सनती इदारों में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी अमला भर्ती हुआ, जिसको काम से ज़्यादा मिरात से मतलब सहूलतें हासिल करने में दिलचस्पी थी। इस तरह काम करने की इस्तेदाद कार में कमी रोज़ बरोज़ कमी होती चली गई। इस्तेदाद कार कहते हैं काम करने की सलाहियत में कमी होना शुरू हो गई। इस्तेदाद कार में कमी, हेडिंग बनाएं। फोर्थ पॉइंट, सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, जिससे मुल्क में बदउनवानी का फ़रोग पाने लगा। बदउनवानी मतलब करप्शन, बदउनवानी का फ़रोग, हेडिंग बनाएं। सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत से कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ता रहा। इसकी हेडिंग बनाएं, कौमी ख़जाने पर बोझ। ये फिफ्थ पॉइंट आपके जो है आपके फर्स्ट पॉइंट से लिंक कर रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तालीम के इदारों को जो है हुकूमत ने अपनी तहवील में लेने से जो है इसके क्या फ़ायदे हासिल किए और बाद में हम इसके नुकसानात पढ़ेंगे। ज़ैल में नेशनलाइजेशन के तालीम पर मिस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। मिस्बत असरात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क के बेशतर मतलब ज़्यादातर निजी तालीमी इदारे, निजी मतलब प्राइवेट तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले लिए। इन इदारों में काम करने वाले उस्ताद और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थी। कौमियाने मतलब नेशनलाइजेशन, कौमी सतह पर प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गई। इसकी हेडिंग बनाई, तनख्वाहों में इजाफा। सेकेंड पॉइंट, मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किराए में खसूसी रियायत मतलब कंसेशन दी गई, जिससे गरीब वालिद भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा की वज़ाइफ मतलब वज़ाइफ स्कॉलरशिप में 4 गुना इजाफा किया गया। इसकी हेडिंग बनाए, किरायों में कमी मतलब रेंट, किरायों में कमी। थर्ड पॉइंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। पेशा वराना मतलब ऐसी तालीम जिससे आप कोई पेशा हासिल कर सकें, जैसे कंप्यूटर की तालीम वगैरह वगैरह। हर शोबे ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर करने का प्रोग्राम बनाया गया। कॉलेजों को यूनिवर्सिटी में तब्दील करके आला तालीम के दरवाजे खोल दिए गए। कम दर्जे वाले स्कूलों को अपग्रेड किया गया, मतलब उसको हायर लेवल पर लाने के लिए या जदीद बनाने के लिए उसको जो है वो अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करना, हेडिंग बनाना, हेडिंग बनाएं। फोर्थ पॉइंट, मुल्क भर में स्कूल उसातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियत खोलकर बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता उसातिज़ा को तरबियत दी गई। उसातिज़ा की तरबियत, हेडिंग बनाएं।
5th पॉइंट, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई और जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बज़रिया ख़त व किताबत तालीम के मौके मिले। इसके अलावा तालीम बालगा के मराकज़ भी कायम किए गए। तालीम बालगा के मराकज़ का क़याम, हेडिंग बनाएं। तालीम बालगा के मराकज़ क्या होता है कि ये वो तालीम है जो अपनी उम्र से बड़े बच्चे जो अपने वक्त में तालीम हासिल करने में पीछे रह गए हों, वो तालीम बालगा के मराकज़ मतलब इसके ज़रिए जो है वो तालीम अपनी जारी कर सकते हैं। मनफी असरात पढ़ते हैं। निजी तालीम इदारों को कौमी तहवील मिलने से उसातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी, हुकूमत के कौमी ख़जाने से रकम खर्च करना पड़ी। कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। कौमी ख़जाने पर बोझ, हेडिंग बनाएं। सेकंड पॉइंट, हुकूमत ने कौमियानी के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान नाखुश थे, वो अपने तालीमी इदारे से वापस लेने की जद्दोजहद करने लगे। हेडिंग बनाएं। तालीमी इदारों की वापसी का मुतालबा। थर्ड पॉइंट, तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश मतलब लड़ाई की कैफियत, एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश, हेडिंग बनाएं। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा की तालीमी सरगर्मियों से किनारे कशी मतलब पीछे हटने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश मतलब फ़िक्र लाक होने लगी। तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी, हेडिंग बनाएं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और अमन व अमान का मसला पैदा हुआ, मतलब सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाया गया नाजायज़, जिसकी वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। हेडिंग बनाएं। अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। जी क्लास, ये आप लोगों के एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सनत के कोई से 2 मिस्बत असरात बयान करें, सनत के कोई से 2 मनफी असरात बयान करें। इसी तरीके से तालीम के मुतालिक भी मिस्बत 2 असरात और मनफी 2 असरात बयान करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन मुकर्रर करवाए गए हैं, आपको नोट डाउन करवाए गए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उसको लर्न करना है। उसके साथ साथ ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।